Myself, Prakash Vadvana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So today we will discuss about activity 3 of class 7th, subject English. This is the 4th chapter, exploring poetry, and in this chapter we will discuss about activity 3 on the grasshopper and the cricket. Okay, still if you haven't watched the video of activity 1, then go through my YouTube channel and watch it. Okay, so let's start. During the poem we will discuss about all the hard words, meaning. Okay, let's start. This is a poem on nature. ये जो पोएम है स्टूडेंट्स वो नेचर के ऊपर है, एंड इस पोएम में ग्रास ऊपर और क्रिकेट इस तरह से एक्ट करते हैं कि जैसे वो किसका सिंबल है, हमारी लाइफ को सजेस्ट कर रहे हैं ना, उस तरह से इन दोनों का यूज़ किया गया है ये पोएम में. तो रीड करनी है पोएम और आपको नोटिस करना है कि जो अर्थ की पोइट्री है, मीन्स जो खूबसूरती है अर्थ के ऊपर जो हम भगवान ने बनाई है, वो किस तरह से समर में और विंटर में बरकरार रहती है और चलती रहती है, कभी भी एंड नहीं होता है अर्थ के पोइट्री का. ओके, दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 2 इंसेक्ट का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, ग्रासहॉपर और क्रिकेट. तो ग्रासहॉपर जो है वो डायरनल इंसेक्ट है. डायरनल मतलब बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिन में ही एक्टिव होते हैं, रात को वो लोग सो जाते हैं. तो ग्रासहॉपर जो है वो एक डायरनल इंसेक्ट है क्योंकि वो दिन को ही एक्टिव होता है, और जो क्रिकेट है ना वो नॉक्टर्नल इंसेक्ट है. वाई? बिकॉज क्रिकेट जो है वो रात को ही एक्टिव होता है, जस्ट लाइक आउल, बैट, चमगादड़ है ना, वो सब रात को ही एक्टिव होते हैं, दिन को नहीं. एक फ्लावर भी है ना, रात रानी, शायद आपने नाम सुना हो. ओके, और इन दोनों को क्या अच्छा लगता है? वार्मथ अच्छी लगती है. वार्मथ मतलब गर्मी, हॉटनेस अच्छी लगती है. ओके, so let's start. First of all we will discuss about grasshopper. ये जो फोटो में आप देख रहे हो ना वो कौन है? grasshopper. Okay, so let's start. The poetry of earth is never dead. अर्थ की जो पोएट्री है ना वो कभी भी क्या नहीं होगी? ख़त्म नहीं होगी. मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी खूबसूरती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी. दूसरा, when all the birds are faint with the hot sun. now faint मतलब become unconscious. तो जब भी हॉट सन, अर्थ पे जब सन की हॉट रेज, किरणें जब अर्थ पे आती है ना, तब बहुत सारे बर्ड्स क्या हो जाते हैं? फेंट, अनकॉन्शियस. उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं? एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज. अपने आप को वो लोग छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं. कहाँ पे? जो भी कूल ठंडे ठंडे जो ट्रीज होते हैं उसके अंदर वो अपने आप को छुपा लेते हैं. A voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. फिर भी वो लोग
अपनी वॉइस, अपना जो साउंड है ना वो निकालते रहते हैं। कहाँ पे? हेज टू हेज। नाउ हियर हेज का मतलब होता है बुशिश, झाड़ियाँ जो होती है ना, वहाँ से वो लोग अपना वॉइस तो निकालते ही रहते हैं कूलिंग ट्रीज में छुपने के बाद। और वो भी कहाँ पे? न्यू माउंट मीड। न्यू माउंट मतलब नए, फ्रेशली जो कट। मीड मतलब वो क्या है? शॉर्ट फॉर्म है मिडोज का। जितने भी ग्रेसी फील्ड है ना, हरे भरे फील्ड, वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं और अपनी आवाज़ें निकालते रहते हैं। ओके, दैट इज द ग्रास हॉपर्स, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। लेकिन ये जो ग्रास हॉपर्स है ना, वो क्या होता है उस टाइम पे? लीड करता है। लीड मतलब, टेक्स द लीड का मतलब होता है कीप इन द फॉर फ्रंट अहेड। उसको गर्मी अच्छी लगती है, इसलिए वो समर में भी बाहर निकलता है। लग्जरी मानता है वो समर को, मज़ा आता है उसको समर में। He has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant way. सारे के सारे इंसेक्ट, सारे के सारे बर्ड्स सूरज की गर्मी से फेंट होके, बोर होके अपने आप को कूलिंग ट्रीज में छुपा लेते हैं ना, बट जो ग्रास ऊपर जो है वो बाहर निकलता है। वो समर को लग्जरियस मानता है, उसको बहुत अच्छा लगता है समर। और जो चीज़ उसने नहीं की होती है वो खुशी खुशी, डिलाइटफुली, खुश होकर अपनी आवाज़ समर में निकालता है, बाहर निकल के। और जब वो थक जाता है मज़े लेकर, तब वो क्या करता है? रेस्ट करता है, आराम करता है। ईज मतलब कंफर्टेबली। कहाँ पे? बीनीथ। बीनीथ मतलब अंडर। किसके नीचे? सम प्लीजेंट वीड। नाउ वीड मतलब अ वाइल्ड प्लांट विच ग्रोज इन एन अनवांटेड प्लेस। अनवांटेड प्लेस पे जो वाइल्ड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं ना, वहाँ पे अंडर, नीचे जाके वो कंफर्टेबली आराम करता है। कब? जब वो बहुत सारी डिलाइटमेंट्स, एन्जॉयमेंट्स करने के बाद थक जाता है ना, तब टायर्ड आउट हो जाता है ना, एग्जॉस्टेड हो जाता है ना, तब। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये ग्रास ऊपर के बारे में हमने ख़त्म कर दिया है। लेट्स रिवाइज। सो जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं? जॉन कीट्स क्या कहना चाहते हैं कि अर्थ की जो पोएट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इवन इफ बहुत सारी स्कॉर्चिंग हीट होती है ना, फिर भी बर्ड्स तो फेंट हो जाते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है और अपने आप को वो छुपा लेते हैं कूलिंग ट्रीज में। लेकिन किसका वॉइस वहाँ पे रन होता है बुशिश के अंदर? ग्रास ऊपर का। और पोएट ऐसा भी कहते हैं कि ये जो ग्रास ऊपर है ना, वो फॉर फ्रंट, आगे होता है, और जो लग्जरियस समर है ना उसको वो एन्जॉय करता है आगे बढ़ के, वो अकेला बाहर निकलता है। वो अपनी एन्जॉयमेंट, अपना फन, अपना डिलाइट्स फिनिश करता है। और जब थक जाता है ना फन के बाद, एन्जॉयमेंट के बाद, तब वो जितनी भी प्लीजेंट वीड है उसके अंदर वो रेस्ट करता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रिकेट, आप देख सकते हो उसका फोटो। नेक्स्ट, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। तो अगेन पोएट कह रहे हैं कि अर्थ की जो पोएट्री है ना वो कभी भी क्या नहीं होगी? सीजिंग। सीजिंग मतलब स्टॉप, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग, लॉन मतलब लोनली। विंटर में तो पता है ना, रात को सारे के सारे लोग ठंड के मारे घर में ही रहते हैं,
इसलिए इवनिंग कैसी होती है, एकदम लोनली, साइलेंट ही साइलेंट होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो क्रिकेट है वो कैसा इंसेक्ट है, नॉक्टर्नल, रात को ही एक्टिव होता है। तो लॉन विंटर में व्हेन द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मीन्स व्हाट, वाइट पाउडरी लेयर ऑफ आइस बिकॉज ऑफ कोल्ड, कोल्ड की वजह से जो फॉग आ जाती है ना, फ्रॉस्ट वो ही होती है। हैज़ रॉट साइलेंस, हर तरफ क्या होता है, साइलेंस ही साइलेंस, काम डाउन, हर जगह पे। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रील्स, और उस टाइम पे एक श्रील साउंड प्रोड्यूस होता है। श्रील मतलब प्रोड्यूसेस अ लाउड एंड हाई साउंड, यूजुअली अनप्लीजेंट और पेनफुल होता है, सुनने में आपको अच्छा ना लगे, उसको श्रील साउंड कहते हैं। तो विंटर इवनिंग में फ्रॉस्ट आ जाती है और हर जगह पे जब साइलेंस होता है ना, तब स्टोन में से एक श्रील साउंड प्रोड्यूस होता है। और वो साउंड किसका होता है स्टूडेंट्स, क्रिकेट का। क्रिकेट उस टाइम पे क्या करता है, सॉन्ग गाता है। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। तो क्रिकेट उस टाइम पे अपना सॉन्ग गाता है। गर्मी में क्योंकि बहुत ठंड होती है ना, इसलिए वो पत्थर के नीचे, स्टोन के नीचे छुप जाता है ताकि उसको थोड़ा वार्मथ मिल सके। और उस टाइम पे वो अपना गाना गाता है जोर जोर से, श्रीली नोट। ओके, एंड seems to one in drowsiness half lost। ड्राउजीनेस मतलब स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग अवेक। जब आपको नींद आती है ना, तब आप क्या होते हो, थोड़ा बहुत जग रहे होते हो और थोड़ा बहुत आपको नींद आती है। उस बिटवीन का जो टाइम है ना, उस टाइम पे अगर आप इसकी आवाज़ सुनोगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि ये ग्रास ऊपर का ही साउंड है। लास्ट लाइन देखो, द ग्रास ओपर्स एमोंग सम ग्रेसी हिल्स। तो आप जब ड्राउजीनेस में हो ना, कि थोड़े जगे हुए और थोड़े वेकअप, उस टाइम पे अगर आप क्रिकेट का साउंड सुनो तो आपको उसका साउंड ग्रास ऊपर के जैसा ही लगे। ओके, सो हियर विल कंप्लीट दिस पैराग्राफ। वापिस समझ लेते हैं उसको। तो अर्थ की जो पोएट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, विंटर में भी। और सीज़न में क्या है, हर एक सीज़न में हर एक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्टिव होते रहते हैं। उसका एक अलग अलग ही पहचान होता है। जैसे फ्रूट्स हम खाते हैं ना सीज़न वाइज अलग अलग, वैसे। तो लॉनली विंटर इवनिंग में बहुत ठंड होती है, कोई नहीं होता है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई मूव आउट नहीं होता है। उस टाइम पे स्टोन के अंदर एक श्रील साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो किसका होता है, क्रिकेट का। ओके, तो ग्रास हॉपर और क्रिकेट अपने अपने वे में सीज़न को एंजॉय करते हैं। सो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे हमने ये पोएम ख़त्म कर दी है और ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके, अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।